दिल्ली हिंसा के बाद बैकफुट पर संयुक्त किसान मोर्चा नजर आ रहा है। 1 फरवरी को होने वाला संसद मार्च भी स्थगित कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हिंसा से खुद को अलग किया। एक फरवरी को जो संसद पे मार्च का ऐलान हमने 3 दिन पहले किया था, उसको हमने रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है। आंदोलन था, है, रहेगा। देश की राजधानी से 26 जनवरी को सामने आई तस्वीरों ने हर देशवासी को शर्मसार कर दिया। अब हर कोई दिल्ली को दहलाने वालों को सख्त सजा की मांग कर रहा है। हर किसी की मांग है कि ऐसे लोगों को जल्द और सख्त सजा मिले जिन्होंने देश की संप्रभुता को चुनौती दी है। पीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं। कृषि कानूनों के विरोध में लामबंद होकर दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करने वाले किसानों में अब दो फाड़ हो गया है। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा और दंगों के बाद अब एक एक करके किसान संगठन खुद को इस आंदोलन से अलग करते जा रहे हैं। सबसे पहले जरा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु के नेताओं को सुनिए। मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले। गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर काबिज इन दोनों बड़े किसान संगठनों ने दिल्ली में जारी आंदोलन से खुद को अलग कर आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया, तो साथ ही दोनों नेताओं ने राकेश टिकैत को आंदोलन को दिशा से भटकाने का गंभीर आरोप लगा दिया। दरअसल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आंदोलन के नाम पर जमकर हुड़दंग हुआ। डीटीसी बसों और पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। लाल किले में जमकर तोड़फोड़ की गई। तय रूट से अलग जाकर उत्पात मचाया गया। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। पुलिस पर हमला किया गया। इन तस्वीरों ने हर देशवासी को शर्मसार कर दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने तोड़फोड़ की जांच के आदेश दे दिए। उधर दिल्ली के अलग अलग थानों में 2 दर्जन एफआईआर दर्ज की गई। करीब 200 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, और दूसरा कि एफआईआर तत्काल हो, ये तैयारी प्रशासनिक अधिकारी कर ले ताकि उस आधार पर एफआईआर सुनिश्चित हो सके कि हमको कितनी एफआईआर करनी है। राजधानी में हुड़दंग मचाया गया। दंगों जैसे हालात बना दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की जानकारी ली। हाई लेवल मीटिंग्स हुई। इन सबका मकसद एक ही था कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में आग लगा दी। वो कौन लोग हैं जिन्होंने गणतंत्र पर गुंडा तंत्र की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की। ये सब जांच में सामने आएगा, मगर अब एक एक करके ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें टिकैत समेत कई नेता किसानों को भड़काने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात। और आज हो बस अब बहुत बोल दिया। यानी एक तरफ शांति का वादा तो दूसरी तरफ आग लगाने भड़काने की कोशिश। इन सब के बाद 2 किसान संगठनों ने फैसला किया कि वो अब आंदोलन खत्म कर घर वापस जा रहे हैं, मगर सियासत ने यहीं से जोर पकड़ लिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस इस हिंसा पर जमकर सियासत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस हिंसा को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बता दिया, तो जवाब दिया नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने।
जहां सामान्य दिनों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद का सबसे करीबी व्यक्ति झंडा लेकर के लाल किला के प्राचीर में चढ़ जाए और झंडा फहराए तो ये दूर से दिखाई देता है ये सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। विभत्स दृश्य आपके सामने में है कि किस प्रकार से ट्रैक्टर चला रहे थे। हमने देखा है कि FIR हुआ है, उसमें पहचान भी हुई है, लेकिन ऐसे जो पनाह देने वाले हैं, जो चावल भेजने वाले हैं, उनकी तार वहां तक जुड़ी हुई है, ये स्पष्ट हो रहा है। इसलिए वहां तक उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दिल्ली में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, मगर MP कांग्रेस को ये सब मामूली नजर आता है। MP कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर जहां इस घटना को मामूली बताया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राजकुमार पटेल ने दलील दी कि इससे ज्यादा लोगों की तादाद तो निर्भया केस में दिल्ली की सड़क पर नजर आई थी। कांग्रेस की दलील पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत कुछ तो हुआ नहीं है वहाँ। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी घटना है। लोग लाल किले जाते ही हैं, घूमने जाते ही हैं। जो हुआ किसानों के आंदोलन से हटके देखा जाए तो बहुत मामूली है। निर्भया कांड में इससे ज्यादा हुआ था। राष्ट्रपति भवन घेरा गया था, पार्लियामेंट घेरी गई थी, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को ब्लॉक कर दिया गया था। कांग्रेस को इस हिंदुस्तान को जब 1947 का विभाजन करने के बाद शर्म नहीं आई, तो निश्चित रूप से लाल किले की प्राचीर पर जो कल हुआ है तो उनको कोई शर्म नहीं होगी, लेकिन सारा हिंदुस्तान शर्मसार हुआ है। इनके मन में हिंदुस्तान के लिए इनका दिल नहीं धड़कता। इनका दिल अगर धड़कता है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी की खातिर धड़कता है। अब सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को दहलाने की साजिश की? वो कौन लोग हैं जो एक शांतिपूर्ण किसानों के आंदोलन को भड़काने में सफल हो गए? वो कौन लोग हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी में उत्पात मचाकर देश की संप्रभुता को चुनौती दी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे अराजक तत्वों पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय किसान